गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और कल आप लोगों का टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और कुछ बच्चों ने अपने डाउट भी पूछे। अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे आंसर उतना ही क्लियर होगा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, और इसके पहले जो टॉपिक मैंने आपको बताया था माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स क्या होता है? प्लांट्स आर ग्रोइंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट ऑब्सेंस ऑफ सॉइल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माई लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना, राइट से सब्सक्राइब हो उसे क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने डाउट पूछते रहिए, क्योंकि आपका ये प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो अपने जो भी डाउट है बताइए और पूछते रहिए। इसको देख लीजिए 12 के 11, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब आज का जो टॉपिक आएगा इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये सभी टॉपिक आज स्टडी किए जाएंगे। हर मिनरल न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के लिए ये टॉपिक अभी जो चल रहा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा। तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आएगा एनिमल फिजियोलॉजी। अभी 2020-21 में आपके सिलेबस में 18 चैप्टर हैं और इनका सिलेबस मैंने आपको दे दिया था, आपके व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया। बट फिर भी यदि कि किसी के पास सिलेबस नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम। और कॉपी और पेन अपने पास रखा कीजिए जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो पहला क्या है? मैग्नीशियम। प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? तो इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवैलेंट। किस फॉर्म में ले रहे हैं? डाइवैलेंट। प्लांट्स मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लेता है? मैग्नीशियम आयन। देन इसका वर्क क्या होता है? इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? इट एक्टिवेट द एंजाइम रेस्पिरेशन, और सेकेंड क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये क्या कहता है? एंजाइम के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। और किस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं? तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देन इसका वर्क किसको सिंथेसाइज करता है? तो इट हैव द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सिंथेसिस ऑफ किसको सिंथेसिस कर रहा है? डीएनए और आरएनए। तो इट हैव द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को क्या कर रहा? सिंथेसाइज कर रहा। देन जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ भी इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम। तो इट हैव द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका? क्लोरोफिल। बताते जाइए, कहाँ नहीं आ रहा समझ में। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और लास्ट इसी में आ जाएगा मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। ये ध्यान रखिए, ये सभी पॉइंट किस में आएंगे? मैग्नीशियम में। इसको आप पॉइंट बाई पॉइंट कॉपी में राइट कीजिए। हेडिंग क्या रहेगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किस फॉर्म में ले रहे हैं हम? मैग्नीशियम आयन डाइवैलेंट Mg+2। इस फॉर्म में प्लांट्स मैग्नीशियम क्या करते हैं? ऑब्टेन।
अब यहाँ पे क्या, अब जब मैग्नीशियम है तो इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगा। तो एज द फर्स्ट पॉइंट इट हैव द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सेकेंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, थर्ड पॉइंट सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और लास्ट पॉइंट मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। जो राइबोसोम होता उसकी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता मैग्नीशियम आयन। ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सल्फर। इसको रफ कर दें, न्यू हेडिंग आपकी आई है यहाँ पे सल्फर। हर न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है प्लांट्स के लिए एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता। देन न्यू पॉइंट सल्फर। सल्फर को किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, सल्फेट -2। प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। अब सल्फर में क्या होता है, 2 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। सल्फर प्रेजेंट 2 एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के नाम क्या है बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सिस्टीन, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टीन, और सेकंड पॉइंट क्या है बताइए, सिस्टीन, और सेकंड पॉइंट आया मिथाइलिन। ओके, तो दीज 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट सल्फर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टीन, और सेकंड पॉइंट क्या है, मिथाइलिन। ओके, तो दीज 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट सल्फर। अब सल्फर में जो काफ़ी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सेवरल कोएंजाइम एंड विटामिन्स होते हैं। कोएंजाइम आपने स्टडी किया होगा बायोमोलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, डिफरेंट सेवरल कोएंजाइम एंड विटामिन। और विटामिन में कौन कौन से होते हैं, थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए। इसके अलावा इसमें होता है फेरिडॉक्सिन। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है कि ये फेरिडॉक्सिन होता क्या है। फेरिडॉक्सिन इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। इसे क्या बोलेंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन दैट मीडिएट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसका वर्क क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ए रेंज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जनरली एज द फेरिडॉक्सिन इट हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अभी आप आगे स्टडी करेंगे ईटीएस। ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फेरिडॉक्सिन क्या कर रहा, इट हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। अब यहाँ पे आता आयरन। देन न्यू पॉइंट आयरन। आयरन को किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, फेरिक, Fe+3, ये ध्यान रखिए। देन इसका जनरली क्या होता, इट इज़ रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आयरन क्या होता है, प्लांट्स में ज़्यादा अमाउंट में होता, बट कंपेयर टू द अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन involved in the transfer of electron like फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। इसका यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा, तो यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो रहा, फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। देन इट इज़ रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज फॉर्म Fe2 to Fe2। यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, Fe3, फेरस टू फेरिक ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। किस कंडीशन में चेंज हुआ, जब क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इट एक्टिवेट द कैटालिसिस एंजाइम, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। देन आयरन इट हैव द एसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल बनता है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है आयरन। तो आयरन इट हैव द एसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल।
अब यहाँ पे आता है मैग्नीज। द न्यू पॉइंट मैग्नीज। मैग्नीज में क्या, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियस आयन, मैग्नीशियस Mg+2। ओके, किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहा, मैग्नीशियस आयन। देन इसका वर्क क्या होता, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकेंड पॉइंट रेस्पिरेशन और थर्ड पॉइंट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। 3 पॉइंट आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन, और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट क्या, फोटोसिंथेसिस, सेकेंड रेस्पिरेशन, और थर्ड पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और लाइब्रेट्स क्या होती है, ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लाइब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अब यहाँ पे कौन आ गया, जिंक। द न्यू पॉइंट जिंक। और बताते जाइए जहाँ डाउट है। जिंक में क्या, प्लांट ऑब्टेन जिंक इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। इस फॉर्म में प्लांट्स ऑब्टेन करता है जिंक को, Zn+2। ओके, देन इट एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम, स्पेशली कार्बोक्सिलेज। ये जनरली डिफरेंट एंजाइम प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, और इसके अकॉर्डिंग एक एंजाइम आता कार्बोक्सिलेज। एक पॉइंट मैंने आपको बताया, जहाँ पे लेज आ जाता है उसका मीन्स होता है एंजाइम। तो इसका वर्क क्या है, जनरली एक्टिवेटेड एंजाइम कार्बोक्सिलेज। और दूसरा यहाँ पे इसका वर्क क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन को सिंथेसाइज क्या करता है, जिंक। तो जिंक इट हैव द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, हार्मोन्स। You are studying this topic as the plant hormone, auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, and last as the ethylene. But in this condition as a zinc it have the synthesis of oxygen hormones. Okay. Then as the next point, copper. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में यूज हो रहा, Cu+2। प्लांट ऑब्टेन कॉपर एज अ फॉर्म ऑफ क्यूप्लिक आयन। इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्लांट। प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म होती है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कॉपर। तो इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन प्लांट्स। इसके अलावा जो रेडॉक्स रिएक्शन है वहाँ इन्वॉल्व होता है, एंड रिवर्सली ऑक्सीडाइज कॉपर टू कॉपर+2, मतलब कॉपर प्लस से ट्रांसफर करते हैं Cu+2। और इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। सो एज द कॉपर इट हैव द ऑल द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रिक्वायर्ड इन प्लांट्स। प्लांट में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है कॉपर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट बोरॉन। ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बोरॉन, बोरॉन में क्या, किस फॉर्म में यूज करा, BO3-2, सॉरी BO3-3। और किस फॉर्म में चेंज करा, या B4O7 और कर दिया यहाँ पे B4O7-2, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के फॉर्म में यूज़ करा B4O7, और चार्जेस क्या होते हैं, -2।
अपडेट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को क्या करें यूटिलाइज। देन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा, पॉलन जर्मिनेशन, ये आपका मेन पॉइंट है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, और इसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाएगा पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन एक क्लास 12 में एक प्रैक्टिकल है, प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसको, बोरोन को करते हैं। ओके, तो एज अ बोरोन इट इज़ यूज्ड एज अ पॉलन जर्मिनेशन, जब हम स्लाइड बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स की। और जनरली यू नो एज द पॉलन ग्रेन इट इज़ अ मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर। तो पॉलन ग्रेन से क्या आता है पॉलन ट्यूब, तो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है बोरोन। कौन होता है बोरोन। देन एज द सेल एलोंगेशन में हेल्प कर रहा, सेल डिफ्रेंसिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। सेल एलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल एलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, तो बोरोन किस में हेल्प कर रहा है, सेल एलोंगेशन में कर रहा, सेल डिफ्रेंसिएशन में कर रहा, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोरोन। ओके, सेल एलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग एंड पॉलन जर्मिनेशन, एक पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आता है मॉलिबिडनम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा मॉलिबिडनम। और मॉलिबिडनम का वर्क क्या होता है, प्लांट ऑब्टेन इन द मॉलिबिडनम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिबिडनेट आयन MOO2। इस फॉर्म में प्लांट मॉलिबिडनम यूज़ करते हैं। देन इसका वर्क कहाँ पे होता, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रोजन रिडक्टेज पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मीन्स मॉलिबिडनम इट हेल्प द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। मॉलिबिडनम का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, सो द मॉलिबिडनम इट इज़ यूज्ड एज द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और लास्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है, इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन एनाइन सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनाइन कैटायन बैलेंस इन द सेल। इसका वर्क क्या होता है क्लोरीन का, क्लोरीन इट मेंटेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट concentration and anion and cation balance. Then water splitting reaction in photosynthesis. photosynthesis में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं स्प्लिटिंग। तो इस चैप्टर में जो आपने स्टडी किया था स्टार्टिंग हाइड्रोपोनिक्स, essential elements, micro and macro nutrients, it is defined as the concentration amount. The nutrients are present different concentration. We are classified on the base of micro and macro. So it is depend on the concentration. So different macronutrients and micro include iron, magnesium, calcium, sulfur, zinc, molybdenum. These are different nutrients. ओके, और पीछे की चैप्टर भी आप लोग स्टडी कर लीजिए और हर टॉपिक को रिवाइज करते रहिए, लाइक द डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ओके, वाटर चैनल प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्वापोरेंस। और हर चैप्टर डीपली स्टडी कीजिए कि आगे आपको नीट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड करना है, और उसके लिए आपको क्या डीपली स्टडी करना होगा। और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। गर्ल्स का रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा उसका इम्प्रूवमेंट भी होगा और उसको आगे प्रैक्टिकल में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे।
जो रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, और जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उन्हें मार्किंग भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। तो रिस्पॉन्स देते रहिए और कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए एक बार, उसको फिर दोबारा देखिए और फिर उसके बाद उन टॉपिक को राइट करना स्टार्ट कीजिए। नोट्स आपको खुद अपने मन से बनाने हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे, बट कोशिश आप लोग कीजिए। ओके, कोशिश करेंगे, आप लोगों का रिज़ल्ट क्या अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ डाउट है पूछते रहिए। थैंक यू।